कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो बस किताब से नकल कर दिल में बस जाती हैं। तेरी और मेरी कहानी भी शायद ऐसी थी, जिसका अंजाम तो गया मगर असर आज तक बाकी है। मैंने तुझे पहली बार देखा तो कोई खास सा एहसास नहीं हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता तेरी आदत सी हो गई, और आदत जब चौकटती है तो बहुत दर्द देती है। हमारी बातें आम सी होती थी, मुगरन में एक अपनापन था। तो जब मेरा हाल पूछता था तो वाकई फक्र महसूस होती थी, और मैं जब हंसता था तो इसमें तेरा हंस होता था। फिर ना जाने कब हमने एक दूसरे को समझना कम और तबक करना ज्यादा शुरू कर दी। और शायद वही लम्हा था जहाँ से फासले जन्म लेते हैं, तो कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, और मैं यकीन कर लेता था। मगर कुछ चीजें सिर्फ यकीन से नहीं संभलती हैं, वो आखिरी दिन आज भी याद है। तेरी आवाज में अजीब सी सर्दी थी, ना गुस्सा ना मोहब्बत, बस एक फैसला था, और फैसले हमेशा जज्बात से भारी होते हैं। मैंने हिम्मत करके तुझे रोकना चाहा, मगर लफ्ज़ गले में उठ गए। शायद खुददारी थी, या शायद डर को तू सुनना ही न चाहे, और यूं हम एक दूसरे के होते हुए भी एक दूसरे के न रहे। अब मैं कसर सोचता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा और सब्र कर लेते, थोड़ा सा और समझ लेते, तो शायद कहानी कुछ और होती। मगर जिंदगी शायद पर नहीं चलती, मैंने तुझे बददुआ नहीं दी, क्योंकि मोहब्बत में नफरत शामिल हो जाए तो वो अपनी सच्चाई खोड़ देती है। मैंने बस तुझे अपनी दुआ में रख लिया। लोग समझते हैं दिन आगे बढ़ती हो गए, मगर सच ये है कि हाँ मैं बस दर्द को अपने
अगर कभी हमारी राहें दोबारा मिल जाएं, तो शायद हम बदल चुके होंगे, मगर आंखों की एक झलक सब कुछ याद दिला देंगे। और अगर न मिले कभी तो भी कोई गिला नहीं, क्योंकि तो मेरी जिंदगी का वो बाब था जिसने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। ये कहानी शायद मुकम्मल ना हुई, मगर झूठी भी नहीं थी। इसमें जो भी था सच्चा था, खालिस था। और आज भी जब दिल बहुत खामोश होता है, तो एक धीमी सी सदा तेरा नाम लेकर गुजर जाती है। कहानी खत्म हुई या नहीं ये तो वक्त जाने, मगर मेरे दिल में तेरा एहसास अब भी जिंदा है।